A very good evening to friends. Today is 17 Feb and today we will discuss current affair. आज हम करंट अफेयर करेंगे 17 फैब की मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होगी वही हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो उससे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को जॉब्स अड्डा IQ और इसके साथ साथ जो है बेल आइकन को आप क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को जो है शेयर कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, RBI has set up a committee to provide a roadmap for strengthening the urban cooperative banking sector। RBI ने UCB यानी शहरी सरकारी बैंकिंग को क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक रोड मैप प्रदान करने के लिए एक समिति का गठन किया। RBI सेटअप एक कमेटी, RBI ने एक कमेटी सेटअप की किस लिए? एक रोड मैप यानी एक ढांचा तैयार करे किस लिए? स्ट्रेंथिंग मजबूत बनाए किसको? अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर को। द कमेटी हेडेड बाय, और इस कमेटी को हेड कौन करेगा? NS विश्वनाथन, फॉर्मर डिप्टी गवर्नर RBI। जो फॉर्मर डिप्टी गवर्नर है RBI के NS विश्वनाथन, वो जो है इसको हेड करेंगे। आगे देखिए, UN कैपिटल डेवलपमेंट फंड हैज़ अपॉइंटेड इंडियन ओरिजिन प्रीति सिन्हा एज द एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष ने भारतीय मूल की प्रीति सिन्हा को अपना कार्यकारी सचिव नियुक्त किया। तो UN कैपिटल डेवलपमेंट फंड इनके जो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी कौन है? प्रीति सिन्हा। ये भारतीय मूल की हैं तो इनका नाम क्या है? प्रीति सिन्हा। आगे देखिए, जो आपका ये डिपार्टमेंट है UN कैपिटल फंड्स, ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1966 को, और न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर है। ऑर्गेनाइज प्रोवाइडर माइक्रो फाइनेंस एक्सेस टू लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, यानी जो कम डेवलप्ड कंट्री हैं उनको ये माइक्रो फाइनेंस जो है एक्सेस करती है, यानी सहायता जो है प्रदान करती है। आगे देखिए, सेक्रेटरी सीनियर UN ऑफिसर सिद्धार्थ चटर्जी, जो यूनियन ऑफिसर है सिद्धार्थ चटर्जी इंडिया के, हैज़ फॉर्मली टेक ओवर एज यूनाइटेड नेशनल रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन चाइना। उनको जो है चाइना के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में बने हैं, यानी संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारी भारत के सिद्धार्थ चटर्जी ने औपचारिक रूप से चीन में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर का पदभार संभाला। ठीक है, आगे देखिए, तेलंगाना की जो गवर्नर है डॉक्टर तमिलई सुंदरराजन हैज़ बीन एडिशनल चार्जर लेफ्ट गवर्नर पांडुचेरी, यानी जो तेलंगाना की गवर्नर है वो अभी पांडुचेरी के गवर्नर भी होंगे, उनको एडिशनल चार्ज दिया है। और ये होंगे कौन? ये कौन है? तमिलई सुंदरराजन जो है इसके। रोजगार पे हैज़ जॉइंटली हैंड टू मेक डिजिटल पेमेंट मोर एक्सेसिबल फॉर MSME। MSME ने डिजिटल भुगतान को अधिक सुलभ बनाने के लिए मास्टर कार्ड और रोजर पे से ने हाथ मिलाया, यानी MSME को ज़्यादा स्ट्रेंथ करने के लिए जो है ज़्यादा मोर एक्सेसिबल बनाने के लिए मास्टर कार्ड और रोजर पे ने आपस में जब मतलब जॉइन हैंड्स किए, मीन्स इकट्ठे काम करेंगे ये। इसके अलावा देखिए, नासा विल फ्लाई ए स्मॉल इंडिजेंटी हेलीकॉप्टर ऑन मार्स फॉर फर्स्ट टाइम। नासा पहली बार मंगल ग्रह पर एक छोटा इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर उड़ाएगा। नासा विल फ्लाई ए स्मॉल इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर, नासा जो है एक छोटा इंजीट्यूट हेलीकॉप्टर उड़ाएगा ऑन मार्स के ऊपर फर्स्ट टाइम, पहली बार। ठीक है, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, जो चीफ मुख्यमंत्री या नवीन पटनायक हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ कंट्रीज लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम इन स्टील सिटी इन राउरकेला। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राउरकेला में इस्पात शहर में देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की आधारशिला रखी। तो कंट्रीज लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम कहाँ होगा? राउरकेला। कहाँ पे? उड़ीसा के अंदर। ठीक है, राउरकेला जो है ये कंट्री का सबसे लार्जेस्ट जो है हॉकी स्टेडियम होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। स्टेडियम विल बी नेम्ड आफ्टर द नोटेड फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा के नाम पे रखा जाएगा एंड विल जॉइंटली होस्ट मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023, यानी
मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में भारत में जो होगा वो यहाँ पर होगा, ठीक है, इस स्टेडियम के अंदर, अलोंग विद कलिंग स्टेडियम इन भुवनेश्वरपुर। यानी उसके साथ साथ जो ये मैच है वो दो जगह पे होगा। मैंने आपको कल परसों पढ़ाया भी था। जो 2023 का जो वर्ल्ड कप है मेंस का जो वर्ल्ड कप है, मेंस का हॉकी का वर्ल्ड कप जो है इंडिया के अंदर होगा। और ये कहाँ होगा, एक तो भुवनेश्वर में और एक राउरकेला में, ठीक है, राउरकेला में। मैंने कल ही आई थिंक आपको पढ़ाया था ये, ठीक है। आगे देखिए, एमिनेट जूरिट एंड फॉर्मर गवर्नर ऑफ बिहार एंड झारखंड और बिहार के जो फॉर्मर पहले के गवर्नर है जस्टिस रिटायर एम राणा जोन्स हैज़ पास्ड अवे। ये ऑब्चरी का क्वेश्चन है, कौन एक्सपायर हुआ? एम राम जोस। ये कौन है? एक प्रख्यात न्यायविद और बिहार और झारखंड के पूर्व राज्यपाल है, ठीक है। ये बिहार के भी गवर्नर रह चुके हैं और झारखंड के भी, और एक न्यायवादी भी रह चुके हैं, ठीक है। तो इनका नाम क्या है? एम रामा जोन्स। ये जो है पास अवे हो गए हैं। उसके बाद देखो, जेनोमी वैली एक्सीलेंट अवार्ड फॉर 2021 विल बी टू भारत बायोटेक इंटरनेशनल। 2021 का जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड किसको मिला है? भारत बायोटेक इंटरनेशनल को दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए, बायो एशिया ए बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंस फॉर्मर ऑर्गेनाइज्ड बाय तेलंगाना गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड दैट जीनोम वैली एक्सीलेंट अवार्ड 2021 विल बी भारत बायोटेक इंटरनेशनल फॉर द ब्रेक थ्रू पिन्योरी रिसर्च डेवलपमेंट एंड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ वैक्सीन इंक्लूडिंग कोवैक्सीन। यानी कोवैक्सीन पर इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, इसकी वजह से इनको भारटेक को जो ये अवार्ड दिया जाएगा। आगे देखिए, ए पायलट पेयजल सर्वेक्षण अंडर जल जीवन मिशन अर्बन हैज़ बीन लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने जल जीवन मिशन ये पायलट पेयजल का किसके अंडर में? जल जीवन मिशन के अंडर में ये जो है होगा, ठीक है। आगे देखिए, मिनिस्ट्री ने क्या डिसाइड किया है? टू लॉन्च ए पायलट ऑन पेयजल सर्वेक्षण पर 10 सिटी का नाम लिया है। यहाँ पर ये सर्वेक्षण किया जाएगा। कौन कौन से हैं? आगरा, बदलापुर, भुवनेश्वर, चूरू, कोच्चि, मदुरई, पटियाला, रोहतक, सूरत एंड तुमकुर, ठीक है। ये जो है सिटी होंगी। उसके बाद क्या देखिए, न्यू दिल्ली, द कंट्रीज थर्ड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक स्कॉर्पिन सबमेरीन विच विल बी कमीशन ऑन एज INS कारंज नेक्स्ट मंथ विल वॉज डिलीवर टू नेवी बाय मैजागोन डोके ऑन मंडे को। ये जो है जो कंट्री का तीसरा डीजल इलेक्ट्रिक स्कॉर्पिन सबमरीन है, ये जो है यहाँ पर डिलीवर किया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, इन क्रिकेट ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विनी। एक क्रिकेट के अंदर जो है ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विनी है, वो हैज़ बिकम फर्स्ट प्लेयर, पहले प्लेयर बने हैं इन 143 ईयर्स, 143 सालों में इतिहास में, 143 साल के इतिहास में पहले प्लेयर बने हैं टू ऑफ टेस्ट क्रिकेट टू टेक 200 विकेट अगेंस्ट लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। यानी उल्टे हाथ के या बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ 200 विकेट लेने वाले ऑफ स्पिनर 143 साल के बाद बने हैं और उनका नाम क्या है? रविचंद्रन अश्विनी, ठीक है। ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विनी ने 143 साल के इतिहास में पहले खिलाड़ी बन गए जिन्होंने बाएं हाथ के बल्लेबाजी के खिलाफ जो 200 विकेट लिए हैं, ओके। आगे देखिए, इन यूपी उत्तर प्रदेश में क्या है? द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार ने हैज़ स्टार्टेड ए ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है फॉर इंस्पायरेशन ऑफ वेरियस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के जो एस्पिरेंट होंगे उनके लिए क्या है? अभ्युदय योजना। उत्तर प्रदेश ने राज्य सरकार में अभ्युदय योजना के तहत विभिन्न प्रतियोगी उम्मीदवारों के प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका नाम क्या है? अभ्युदय योजना। तो ये आपसे पूछा जा सकता है अभ्युदय योजना किसकी है? यूपी सरकार की है, ठीक है। आगे देखिए, अंडर दिस स्कीम, इस स्कीम में क्या है? कैंडिडेट जो है प्रिपेयरिंग करेंगे यूपीएससी एग्जाम की, यूपीपीसीएस की, सबऑर्डिनेट सर्विस, बैंकिंग सर्विस, NEET, NDA, CDS,
TET एग्ज़ाम इंक्लूडिंग अदर विल बी बेनिफिट, और उसके अलावा और भी बेनिफिट होंगे। तो इसके अलावा मैं आपको अब स्टैटिक जीके करवा रही हूँ, क्योंकि मेरा जो है इसमें मोटिव होता है कि एक आधे आपको स्टैटिक जीके भी मिले। तो इसमें कौन कौन सी है देखो स्टैटिक जीके। ये असम के हैं, जो असम के नेशनल पार्क है कौन कौन से, दिब्रुगढ़, साइक्लोरा, कांजीरंगा, मानस, नामेरी। दिब्रू, कांजीरंगा, मानस, नामेरी ये नेशनल पार्क है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सी है, पोवितोरा, बुराचपोरी, चक्करशिला, लाउकिला, ये आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है असम की। इसके अलावा क्या है, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है मंजूली, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है ये। इंदिरा गांधी एथलीट स्टेडियम असम में है। कामाख्या टेम्पल और सुरेश्वर टेम्पल ये भी असम में है। और लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आप याद रखना, क्योंकि कई बार एयरपोर्ट पूछा जाता है, लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो ये आपकी स्टैटिक जीके है। ठीक है, एक सेकंड। तो ये आपकी सारी आज की स्टैटिक जीके होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय सेशन। होप सो आप इसको पूरा देखिए सेशन को, क्योंकि आपको यहाँ पे सीखने के लिए मिलेगा कुछ ना कुछ। जो है आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।